हमसे भी लोगों ने कहा कि हजरत फला से आप तालिब हो जाएं, तलबे बयात कर लें। हमने कहा क्यों कर लें? क्या मेरा पीर कमजोर है? अल्लाह, क्या मेरा पीर कमजोर है? मैं तो हजरत ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, मेरा पीर कमजोर नहीं है। तलबे बयात क्या होता है? हम नहीं होंगे। जिसका पीर कमजोर हो वो जा करके कहीं तालिब हो जाए, तलबे बयात कर ले, ये उसकी मर्जी की बात है। मगर मेरा पीर वारिसे उलूमे आला हजरत, मेरा पीर शहजादे आला, मेरे पीर का नाना मुफ्ती आज़म हिंद है। मेरा पीर कहीं से कमजोर नहीं है। मुज़दबात आसियों शाफ़े शहे अबरार है, शाफ़े शहे अबरार है। अल्लाह, मुज़दबात आसियों शाफ़े शहे अबरार है, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। अल्लाह, तहनीयत ए मुजरिमों ज़ाते खुदा गफ्फार है। बहरे इसियां जोश तूफान है हवा नासाज़गार, बहरे इसियां जोश तूफान है हवा नासाज़गार। नूह के मौला करम कर ले तो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, के मौला करम कर ले तो बेड़ा पार है। मुज़दबात आसियों शाफ़े शहे अबरार है। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, जिस आयत करीमा को हमने अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाया है, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला करीम ने एक गुनाह से हमें और आपको बचने का सबक दिया है। उस गुनाह का नाम है हसद। कहते किसको है हसद? किसी के तरक्की को देख करके खुश ना होना, बल्कि कुढ़ते रहना, इसी को हसद कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हसद एक ऐसा गुनाह है कि जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है, ऐसे ये गुनाह नेकियों को खा जाता है। और इस गुनाह के शिकार हमारे यहाँ बहुत लोग हैं। एक मिसाल अर्ज कर दूं, और मिसाल अर्ज करने से पहले ये गुजारिश करूंगा कि हमारी गुफ्तगू का निशाना कोई नहीं है। आज के इस मुकद्दस प्रोग्राम में दो खिताब बड़े शानदार होने हैं। एक हमारे मेहमान खतीब मौलाना ज़कीउल्लाह साहब हैं माशाअल्लाह, जो मुफ्ती आले मुस्तफ़ा खां अलैहिर्रहमा के शागिर्द हैं। सुभान अल्लाह। और इनके दादा उस्ताद मुसन्निफ़े तामीरे अदब खलीफे मुफ्ती आज़म हिंद
हजरत अल्लामा मौलाना बदरुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। निस्बतें कितनी शानदार हैं कि उनके उस्ताज़े गिरामी मुफ्ती आले मुस्तफ़ा खां अलैहिर्रहमा के ताल्लुक़ से मुहद्दिसे कबीर ने उर्से चहल्लुम में फरमाया कि हम तो इनको दौराने तालिबे इल्म सूफी साहब कहा करते थे। सुभान अल्लाह। उनके शागिर्द हैं। और दूसरा खतीब शहनशाह खिताबत नाशिरे मसलके आला हजरत मौलाना मोहम्मद मोनिस रजा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली हैं। माशाअल्लाह। हम तो बस चंद मिनट के लिए हाजिर आ गए हैं। आप मिसाल मुलाहिजा करें तो जीती जागती जो तस्वीर है बरेली ने और बरेली की खानकाह ने दिया है, किसी का कुछ छीना नहीं है। बरेली ने और बरेली की खानकाह ने पहले भी अब भी और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक बरेली ने और बरेली की खानकाह ने हम सुन्नियों को दिया है, कुछ छीना नहीं है। मगर उसके हासिदीन की तादाद कहीं कम नहीं है, कहीं से कम नहीं है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि दावे इश्क़े नबी, दावे इश्क़े नबी और रजा से नफरत, अल्लाह, दावे इश्क़े नबी और रजा से नफरत, और रजा से नफरत। अरे दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। अल्लाह अल्लाह। दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एहसाने आला हजरत। अजीजाने गिरामी, ये हासिदीन अगर कहीं मेरी गुफ्तगू का ये गोशा उनके समझ में आ जाए कि तुम्हारा शुमार तो हासिदीन में से है, तुम मुल्के हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाओ और जब तुम मेरे सरकार का नाम सुन करके या नाम ले करके जब अपने अंगूठे को चूम करके आंखों से लगाओगे तो अखियार क्या कहेगा, लगता है कि ये बरेलवी है। अल्लाह अल्लाह। अंगूठा चूमना चूमा तुमने था, अंगूठा तुमने चूमा था और तुम बरेली के हासिदीन में से हो। मगर जैसे तुमने अंगूठा चूमा तो देवबंदी देख करके क्या बोलता है, कादियानी देख करके क्या बोलेगा, राफजी देख करके क्या बोलेगा, लगता है कि ये बरेलवी है। तो तुम चिढ़ो चिढ़ते रहो, मगर जैसे तुमने सरकार का नाम सुना और अपने अंगूठों को चूम करके आंखों से लगाया तो तुमको पूरा जमाना पुकार उठा कि लगता है कि ये बरेलवी है। अजीजाने गिरामी, बरेली और बरेली की खानकाह ने किसी से कुछ नहीं छीना है बल्कि दिया ही है। आज जो मज़ारात की चादरें सलामत हैं, आज जो खानकाहों में चरागा हो रहा है, अल्लाह अल्लाह, उर्से पाक हो रहे हैं, यकीन जानो मुसलमानों ये बरेली की देन है। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सुने आप हजरात, हम तो अजीज़े गिरामी हजरत कारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला से कह चुके हैं, घबराना नहीं अगर कोई आंधी आ जाए, परेशान ना होना अगर कोई उंगली उठा दे। अरे क्या बात है, वाह वाह। क्योंकि तुम्हारे हाथ में किसी जाली पीर का दामन नहीं है,
किसी बहरूपिये पीर का दामन नहीं है, बल्कि तुम्हारे हाथ में ताजुश शरिया का दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। और कारी साहब से हम कहेंगे तुम आला हजरत के नक्शे कदम को अपना लो, जमाना तुम्हारा कदम चूमेगा। आला हजरत ने भी तो यही कहा था, है पुष्टे पनाहे गौसे आजम, है पुष्टे पनाहे गौसे आजम, फिर क्यों कर डरे रजा किसी से, फिर क्यों कर डरे रजा से किसी से। हजरत ताजुश शरिया का दामन तुम्हारे हाथों में है। और हजरत ताजुश शरिया एक ऐसे पीर थे कि उनकी मिसाल ना तब थी ना अब है, ना तब थी ना अब है। एक आदमी ने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिरी दी, जिनका बेटा आलिम दीन, दादा तो आलिम नहीं थे मगर पोता आलिम दीन है। देहात के रहने वाले हम ना मुरीद होंगे, मगर निगाहे मुफ्ती आज़म हिंद निगाह उठी तो फरमाते क्या हैं, मैं तुझको मुरीद करके रहूंगा, मैं तुझको मुरीद करके रहूंगा। अजीजाने गिरामी, हजरत ताजुश शरिया के मरातिब को पहचानो, वो क्या थे। मैं तुझको मुरीद करके रहूंगा, जबकि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को मुरीद करने का शौक नहीं था, लोगों को तो मना करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज तो ऐसे ऐसे पीर आ गए हैं कि मुरीदों को ढूंढ रहे हैं। अल्लाह, कोई हमसे मुरीद हो जाए, तादाद में इजाफा हो जाए तो साल का नजराने में भी इजाफा हो जाए। अल्लाह, मगर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ऐसे पीर थे कि मुरीद उनको ढूंढा करते थे। एक झलक देखने को मिल जाए, एक झलक देखने को मिल जाए। बहरहाल अल मुख्तसर ये कि मैं तुझको मुरीद करके रहूंगा, और बूढ़ा मुसलमान के ना मैं मुरीद नहीं हूँगा। जैसे तैसे राजी किया गया, वो बूढ़ा मुसलमान मुरीद होने को राजी हो गया। जो दस्तूर है खानकाह रज़विय्या में मुरीद करने का, तो उसी दस्तूर में एक लफ्ज आता है, कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बूढ़ा मुसलमान खामोश हो गया। कहा कहता क्यों नहीं? कहा हुजूर कैसे कह दूं, अभी हमने आपसे वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा। आप बिल्कुल खुला खुला झूठ बुलवा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह अल्लाह। सरकारे आला हजरत के शहजादे को जलाल आता है और गरजती हुई आवाज में फरमाते कहता क्यों नहीं है। इतना कहना था कि अब वो बार बार तकरार कर रहा है, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, मैंने अपना हाथ गौसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ गौसे आजम का। इतना कहा चट से गिरा, बेहोश हो गया, पानी का छींटा मारा गया। वो बूढ़ा मुसलमान होश में आया। अब उससे लोगों ने पूछा पहले क्यों नहीं कहा था, बाद में कई बार क्यों कहा? तो वो बूढ़ा मुसलमान बोला, वो बूढ़ा मुसलमान जिसके पोते का नाम मौलाना मुराद अली साहब फतेहपुरी, वो बूढ़ा मुसलमान बोला जब हजरत ने गरज करके फरमाया तो मैंने क्या देखा, एक तख्ते नूरानी है और उस तख्ते नूरानी पर गौसे आजम बैठे हुए हैं, मुफ्ती आज़म हिंद बैठे हुए हैं। गौसे पाक फरमाते हैं इनका हाथ मेरा ही हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुजूर मुफ्ती आज़म, खानदाने आला हजरत, सुभान अल्लाह। बाद में लोगों से मुलाकात हुई तो उस बूढ़े मुसलमान से किसी ने पूछा अच्छा भाई ये बता दे गौसे आजम कैसे थे? तो बूढ़ा शख्स बोला कि जो सूरत मुफ्ती आज़म हिंद की थी वही सूरत गौसे आजम की थी। और जमाना गुजरता हुआ चला गया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को हमने भी नहीं देखा है, और शायद यहाँ किसी ने शायद देखा हो।
शायद किसी ने देखा हो, तो हम जैसे ना देखने वालों ने पूछा, अच्छा ये बता कि मुफ्ती आज़म हिंद कैसे थे? तो बूढ़ा इंसान बोला, जिसने ताजुश शरिया को देख लिया गोया उसने मुफ्ती आज़म हिंद को देख लिया। सुभान अल्लाह। तो मैंने नसीहतन कहा कारी मोहम्मद अहमद साहब किबला से परेशान न होना, आला हजरत का ये शेर याद रखना और तसव्वुर कर लेना कि हम तन्हा नहीं हैं, बल्कि हमारे ऊपर गौसे आजम का फैजान बरस। परेशान ना होना। हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो आती है, मगर किसी ने कहा है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। एक हल्की सी आंधी आई थी, 4 में से 3 पैर उखड़ चुके हैं, एक बाकी है। अल्लाह अल्लाह। रमजान से पहले पहले इंशाअल्लाह वो भी पैर उखड़ जाएगा और सारा रंग ढंग सबके सामने आ जाएगा। परेशान ना होना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम परेशान क्यों हो? अरे जो लावारिस हो वो परेशान हो, मेरा तो एक वारिस भी है। मेरा तो एक वारिस भी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। हम तो खरीद करके खाते हैं, पैसा दे करके लेते फिर खाते हैं, मगर एक मखलूक ऐसी है जिसको भी हजम नहीं होता है। जब कुछ बात ना बन पड़ी, जब चारों खाने चित हो गए तो एक सुर्रा निकाला। क्या सुर्रा निकाला? ये 5वां मसलक कहां से आ गया? ये 5वां, 4 ही मसलक थे, 5वां मसलक कहां से आ गया? बस ये आखिरी बात मुलाहिजा फरमा लें, वक्त हो चुका है। ये 5वां मसलक कहां से आ गया? तो प्यारे मुसलमान भाइयों, ये 5वां मसलक नहीं है, बल्कि मसलके इमाम आज़म अबू हनीफा का दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। मसलके गौसे आजम का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके गरीब नवाज का नाम मसलके आला हजरत है। ये 5वां मसलक नहीं है, बल्कि ये वही मसलक है जो मसलक सिद्दीक़ अकबर का था, फारूक आजम का था, हजरत उस्मान गनी का था, हजरत मौला अली का था, इमाम हसन का था, इमाम हुसैन का था। वही उसी मसलक का नाम, दूसरा नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कोई नई बात नहीं पेश की है, और हमारे सारे सुन्नी उलमा बिल्कुल एकदम बेखौफ हो जाएं कि अल्लाह ने जान हमको एक दी है, एक ही रूह मेरे पास है, और एक बार उसको मेरे जिस्म से निकलना है, निकलना है, और उसका वक्त मुतअय्यन है। और क्या ही मजा आए ये मौत का हार हम पहने जब ताज़ीमे नबी की खातिर ये जान निकले, तब तो मजा है। ये रूह निकले तो रूह इस बुनियाद पर निकले, वजह ये बने कि हम ताज़ीमे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिफाजत में मरे, तो ज्यादा मजा आए। एक रूह है, ये एक दिन निकलना है, तो बिल्कुल बेखौफ हो जाएं, और ये सोच करके बेखौफ हो जाएं कि आज तो बड़ा अच्छा माहौल है। आप ज़माने आला हजरत को याद करें कि आला हजरत मक्कतुल मुकर्रमा में है, हिंदुस्तानी वहाबियों ने घेर लिया और वहां की हुकूमत को गुमराह कर दिया। यही नया मसलक, नया दीन फैला रहे हैं। आला हजरत को तलब किया गया, क्यों भाई आप ऐसा इंडिया में करते हैं? तो आपने कहा नहीं, बात यह है कि हम कहते हैं कि सरकार को इल्म गैब अल्लाह ने अता फरमाया और ये लोग इनकार करते हैं। बादशाह ने कहा सबूत क्या है?
का सबूत बहुत है। का कल तक का मौका पेश करो। आला हजरत ने एक किताब लिखी जिसका नाम दौलतुल मक्किया है, और एक मुसन्निफ जानता है कि किसी किताब को लिखने के लिए सहारे की जरूरत होती है। आला हजरत तने तनहा हैं, शहरे मक्कतुल मुकर्रमा में हैं। अब किताब लिखनी है, दलील पेश करनी है, आलमे बुखार में है, हाफिज़े मिल्लत नंबर 1 किताब का नाम है। उस किताब की रिवायत के मुताबिक आला हजरत ने 6 घंटे में आलमे बुखार में एक किताब मुरत्तब फरमाई। सुभान अल्लाह। और जब बादशाह ने सुना तो अपनी जबान में बोल उठा, माशाअल्लाह, बेशक मेरे सरकार को इल्म गैब था। पुकार उठा। जब तशरीफ लाए तो हिंदुस्तानी उलमा ने पूछा, हजरत वो किताब आपने कैसे मुरत्तब की थी, क्या सहारा मिला था? आला हजरत सरकार फरमाते हैं, जब मैं किताब लिखने के लिए बैठा तो दाईं जानिब रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा थे, बाईं जानिब गौसे आजम बैठे हुए थे। फरमान होता था, अहमद रजा अब ये लिखो, अहमद रजा अब ये लिखो, अहमद रजा अब ये लिखो। मैं लिखता ही चला गया। लिहाजा यहाँ पर कल्याणपुर के भी मुसलमान हैं, और नारामऊ में तो जलसा ही हो रहा है। नारामऊ का मुसलमान कितना खुश नसीब है कि एक हजरत अली का के चमन का एक फूल आया हुआ है, जिसको दुनिया सैयदी सरकार हुसैन मियाँ के नाम से जानती और पहचानती है। बड़े खुश नसीब हैं इस बस्ती के लोग कि हजरत कारी मोहम्मद अहमद साहब क़िबला की कोशिश पर हजरत तशरीफ लाए। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं, बहुत खुश नसीब हैं हम। लिहाजा आप कहीं से भी मुरीद हो तो अपने पीर पर भरोसा करें, और जो अहले हक पीर हो उन पर उनसे मोहब्बत करें। अगर कोई आ जाए और चकमा देना चाहे तो तुम सबसे पहले कारी मोहम्मद अहमद साहब से मिलना और इनसे पूछना, हजरत ये कैसा है, मिले कि ना मिले। जब ये कहे कि हाँ ठीक ठाक है तो मिल लिया करना, और अगर ये कहे कुछ शक है तो उससे दूर रहा करना। क्या बात है, उससे दूर रहा करना, खुद फैसला ना कर लेना। हमसे भी लोगों ने कहा कि हजरत फला से आप तालिब हो जाए, तलबे बयात कर ले। हमने कहा क्यों कर ले, क्या मेरा पीर कमजोर है? अल्लाह, क्या मेरा पीर कमजोर है? मैं तो हजरत ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, मेरा पीर कमजोर नहीं है। तलबे बयात क्या होता है, हम नहीं होंगे। जिसका पीर कमजोर हो वो जा करके कहीं तालिब हो जाए, तलबे बयात कर ले, ये उसकी मर्जी की बात है। मगर मेरा पीर वारिसे उलूम आला हजरत, मेरा पीर शहजादे आला, मेरे पीर का नाना मुफ्ती आज़म है। मेरा पीर कहीं से कमजोर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।